बच्चों, आज हम आपको एक जादुई और रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं। कभी आइसक्रीम आइलैंड के बारे में सुना है? ये एक ऐसी जगह है जो किसी सपने से कम नहीं है। ये एक जादुई जगह है जहाँ हर फ्लेवर की आइसक्रीम पेड़ों पर उगती है। सोचो, चॉकलेट, वनीला, स्ट्रॉबेरी और भी कई फ्लेवर्स सब पेड़ों पर लटके हुए। लेकिन पता है क्या, सारे फ्लेवर्स गायब हो रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? क्या कोई जादूगर है या कोई शरारती जानवर? हमारी कहानी शुरू होती है 4 बेस्ट फ्रेंड्स के साथ, बेला द बनी, ओलिवर द ऑल, मैक्स द मंकी और लूसी द लेडीबग। ये चारों दोस्त हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं और हर मुश्किल का सामना मिलकर करते हैं। एक धूप वाले दिन उन्हें कुछ अजीब सा दिखा। आइसक्रीम के पेड़ खाली थे और चारों दोस्त हैरान रह गए। बेला सबसे पहले चिल्लाई, अरे मेरा फेवरेट स्ट्रॉबेरी स्वर्ल गायब है। उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। सारे दोस्त अब खाली पेड़ के पास इकट्ठा हो गए और सर खुजाने लगे। वे सोचने लगे कि आखिर ये सब कैसे हुआ। ओलिवर द ऑल सबसे होशियार, उसके पास एक प्लान था। उसने अपनी चोंच में एक छोटा सा नक्शा निकाला। हमें पता लगाना होगा कि हमारे फ्लेवर्स कौन चुरा रहा है, इससे पहले कि पूरा आइलैंड पिघल जाए। ओलिवर ने गंभीरता से कहा। सभी दोस्तों ने हाँ में सर हिलाया। वे जानते थे कि उन्हें मिलकर इस रहस्य को सुलझाना होगा। उन्होंने अलग अलग होकर क्लूज ढूंढने का फैसला किया। हर कोई अलग दिशा में गया ताकि ज्यादा से ज्यादा सुराग मिल सके। सबसे पहले मैक्स द मंकी बनाना स्प्लिट ट्री पर झूला झूलता हुआ गया। उसे हमेशा से ही बनाना स्प्लिट बहुत पसंद था। उसने कुछ अजीब से पैरों के निशान देखे जो चॉकलेट फाउंटेन की तरफ जा रहे थे। ये निशान किसी छोटे जानवर के थे। ये तो बड़ा अजीब है, मैक्स बुदबुदाया। उसने ध्यान से उन निशानों को देखा और सोचा कि ये किसके हो सकते हैं। वो पैरों के निशान के पीछे गया और उसे क्या मिला? पिघली हुई आइसक्रीम का निशान। ये निशान उसे और भी ज्यादा उलझन में डाल रहे थे। पिघली हुई आइसक्रीम का निशान, ये निशान उसे और भी ज्यादा उलझन में डाल रहे थे। उसने सोचा कि ये सब कैसे हो सकता है। उधर लूसी द लेडीबग कैरेमल बादलों के ऊपर उड़ रही थी। उसे ऊंचाई से सब कुछ साफ दिखाई देता था। उसने कुछ चमकीला धूप में चमकता हुआ देखा। ये चमक उसे बहुत दूर से ही दिखाई दे रही थी। ये एक गोल्डन स्पून वैसे ही पड़ा हुआ। लूसी ने सोचा कि ये स्पून यहाँ कैसे आया। लूसी ने उसे उठाया और अपने दोस्तों को बताने के लिए उड़ गई। उसे यकीन था कि ये स्पून किसी न किसी तरह से इस रहस्य से जुड़ा हुआ है। वापस मिलने की जगह पर बेला और ओलिवर ने क्लूज की जांच की। वे सभी सुरागों को ध्यान से देखते। पैरों के निशान, पिघला हुआ निशान और एक गोल्डन स्पून। बेला सोचते हुए बोली, इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका क्या मतलब हो सकता है? उसने अपने दोस्तों से पूछा। वे सभी गहरे सोच में पड़ गए। तभी पेड़ों से एक धीमी सी हंसी गूंजी। ये हंसी बहुत ही शरारती और रहस्यमयी थी। दोस्तों ने पीछे मुड़कर देखा और उन्हें कौन दिखा? एक शरारती रैकून जिसका नाम था रिकी। रिकी के चेहरे पर चॉकलेट लगी थी और आंखों में शर्मिंदगी थी। वो बहुत ही शरारती लग रहा था। उसके चेहरे पर चॉकलेट लगी थी और आंखों में शर्मिंदगी थी। वो बहुत ही शरारती लग रहा था। फ्लेवर्स चुरा रहे हो? ओलिवर ने पूछा। उसकी आवाज में गुस्सा और चिंता दोनों थे। रिकी ने नीचे अपने पंजों को देखते हुए हाँ में सर हिलाया। उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी। मुझे माफ करना, उसने कहा। मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, मैं खुद को रोक नहीं पाया। मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, मैं खुद को रोक नहीं पाया। उसकी आवाज में सच्चाई और पछतावा। बेला आगे बढ़ी और रिकी को गले लगा लिया। आइसक्रीम पसंद करना ठीक है रिकी, आइसक्रीम पसंद करना ठीक है उसने कहा, लेकिन तुम सारे फ्लेवर्स खुद के लिए नहीं ले सकते। हमें शेयर करना होगा ताकि सब एंजॉय कर सकें। लेकिन तुम सारे फ्लेवर्स खुद के लिए नहीं ले सकते। हमें शेयर करना होगा ताकि सब एंजॉय कर सकें। सभी दोस्तों ने सहमति में सर हिलाया। रिकी मान गया और उसने जो फ्लेवर्स लिए थे उन्हें वापस लगाने में मदद करने की बात की। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर काम किया। सभी दोस्तों ने मिलकर पेड़ों को फिर से और साथ मिलकर काम करने से सब कुछ बेहतर हो जाता है। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। मिलते हैं अगली बार आइसक्रीम आइलैंड पर। बाय बाय और याद
याद रखना, हमेशा अपने दोस्तों के साथ मिलकर काम करो और खुश रहो।